हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का मैथ्स क्लास 6 का एक्सरसाइज 1.3 का कॉन्सेप्ट विथ एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो जिससे आपको इस एक्सरसाइज से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, तो देखो इस एक्सरसाइज में जो है बच्चों वो क्या है, एस्टिमेशन। राइट, क्या होता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब क्या होता है कि हम किसी का एक वैल्यूज़ निकालते हैं, एक प्रॉपर वैल्यूज़ निकालते हैं जो 0 और 10 के बीच के वैल्यू को हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, एक नियरेस्ट ले लेते हैं। क्या लेते हैं उनके, तो देखो 0 से अगर हम लिखते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखो इसके बाद जो 0 to 10 लेते हैं ना बच्चों, इनका हम क्या ले लेते हैं, मिडिल्स वैल्यू लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं, बीच की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो बीच की वैल्यू जो है बच्चों वो क्या है, 5 है। तो जब 5 से लेस होता है बच्चों तो हम उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करते, और जब अगर 5 या 5 से मोर होता है तो हम उनका वैल्यू में क्या कर देते हैं बच्चों, 1 लेकर के इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, या वो 10 प्लस का हो, या वो 100 प्लस का हो, या वो 1000 प्लस का हो, या वो 10,000 प्लस का हो बच्चों। ठीक है, या लाख का हो। ठीक है, तो हम उनको इंक्रीज करते हैं कब, जब 5 या 5 से बड़ा होता है तब हम करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक एस्टिमेशन समझ में आ गया। हम ये 0 से लेकर के 4 तक हम इनके वैल्यू को नेगलेक्ट कर देते हैं और उसके नीचे हम 0 को अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं। 1 to 4 क्या होगा, 0 दे देते हैं बच्चों, और 6 7 8 9 जो होता है बच्चों, इनको हम लोग क्या कर देते हैं, +1 दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रैक्टिस करके देखते हैं और इनके एक एक करके देखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आप कंप्लीट वीडियोस को देखो जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, और आसानी से आप क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए इनके साथ साथ पहला देखो बच्चों क्या है, फर्स्ट में एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 10 बाय द राउंडिंग ऑफ। राइट, तो नियरेस्ट 10 देख रहे हैं बच्चों, क्या करना है हमें, नियरेस्ट 10 पूछ रहा है। तो चलिए हम एग्जाम्पल से, क्वेश्चन समझ में आया, नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट जब भी 10 कहता है बच्चों तो हम उनके यूनिट प्लेस को देखते हैं। ठीक है, कैसे चेक करते हैं वो आपको मैं अभी समझाता हूँ। तो देखो 5 8 है बच्चों, तो अब ये हो गया यूनिट प्लेस और ये होता है 10 प्लेस। तो यूनिट प्लेस को हम देखते हैं कि यूनिट प्लेस अगर 5 से बड़ा या 5 होता है तो उसके पीछे क्या होता है, एक ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राउंड ऑफ निकालोगे बच्चों, राउंड ऑफ 2 क्या होगा बच्चों, 5 से बड़ा है तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं बच्चों, जैसे 9 3 है, तो देखो 3 क्या है, 5 से लेस है बच्चों, तो ये इसका राउंड ऑफ अगर आप निकालते हो, राउंड ऑफ 2, तो क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी बताया था बच्चों कि जो 5 से मतलब लेस होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ जो नंबर होता है वहाँ से 0 हो जाता है। ठीक है, तो 9 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में देख लीजिए बच्चों कि अगर 3 5 आ जाता है तो इसमें चेंज होगा, मतलब राउंड ऑफ क्या होगा बच्चों, यहाँ 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 3 बातें आपको देखनी है, या तो 5 हो या 5 से बड़ा हो। ठीक है, तो हम उनका राउंड ऑफ करेंगे तो ये नंबर आएगा। और नियरेस्ट 10 कहता है तो हम यूनिट प्लेस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला जो हमारा है बच्चों वो क्या है, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100, मतलब क्या रहा है, नियरेस्ट 100 को एस्टिमेटिंग करना है। ठीक है, जो 100 प्लेस पे हो उनको एस्टिमेट करना है, उनको टारगेट करना है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं पहले। तो जब भी 100 प्लेस कहता है बच्चों तो हम 10 प्लेस को देखते हैं। ठीक है, किसको देखेंगे, 10 प्लेस को। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं 9 5 4। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखो 1 प्लेस हो गया, यूनिट प्लेस और 10, तो इस प्लेसेस को हम देखेंगे जब भी 100 नियरेस्ट कहता है तो। ठीक है, तो ये देखो 5 है तो इसमें राउंड ऑफ होगा बच्चों, क्या लिखेंगे, राउंड ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ 2 क्या हो जाएगा बच्चों, इनका राउंड ऑफ यहाँ पे 1000 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या होगा, 1000। ठीक है, इस क्योंकि 1 इसमें ऐड होगा तो 1000। आई थिंक क्लियर हो गया। 9 2 अगर 5 होता है तो इनका अगर आप राउंड ऑफ निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है, अगर तीसरा एग्जांपल देखते हैं 9। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 7 यहाँ पे 8 आता है तो इनका अगर आप राउंड ऑफ निकालोगे तो क्या होगा, इसका भी 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है क्योंकि यहाँ पे देखो 54 है तो उनके अकॉर्डिंग हम इनको चेक करते हैं। ठीक है,
तो ये नियरेस्ट 100 समझ में आ गया बच्चों। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। तो अगला जो है वो एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स बाय राउंडिंग ऑफ, राइट। तो यहाँ पे देखो नियरेस्ट 1000 है बच्चों। तो जब भी थाउजेंड्स होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 प्लेस को चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 9864 मतलब 9864, तो 100 प्लेस को देखेंगे, राइट। तो इसका जो राउंड ऑफ होगा बच्चों, ठीक है, वो क्या होगा, राउंड ऑफ 2। क्या होगा बच्चों, इसमें अगर ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 10, मतलब क्या हो गया, 1 लाख हो जाएगा बच्चों, 20 है ना। तो देखो 1 2 3, तो 3 0 ऑलरेडी है, 1 0 ऑड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 1 stands 100,000 लाख, मतलब ये क्या हो गया, 1 लाख हो गया, ठीक है। चलिए अगला देख लेते बच्चों। अगर मान लो यहाँ पे 5 है, 2 है, 6 है, 4, तो 5200 इतना। तो इसका अगर आप राउंड ऑफ निकालोगे तो हमें 100 प्लस को देखना है। तो 100 प्लस क्या 5 से बिलो है ना बच्चों, क्या है 100 प्लस 5 से छोटा है। तो इसका राउंड ऑफ क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है, 5000 ही निकल के आएगा, ठीक है। अगर मान लो हमें दे रखा है 4 5 2 6, राइट, इसका अगर हम निकालते हैं तो ये तो 5 है, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा, जिसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर समझ में आ गया बच्चों। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको इन्हें अच्छे से समझना है और इनको बार बार प्रैक्टिस भी करना है एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। तो चलिए आगे टू द नियरेस्ट 10,000, ठीक है। यहाँ पे जो एस्टिमेशन है बच्चों वो कितना है, नियरेस्ट 10,000 है। तो देखो नियरेस्ट जब 10,000 होता है ना, इसका कॉन्सेप्ट ये रखना यार, जब भी नियरेस्ट कहता है तो उसके क्या होता है, एक डिजिट आप कम कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नियरेस्ट 10,000 है, तो यहाँ क्या होगा, 1000 प्लेस को हम देखेंगे। तो चलिए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लो 20,000, ठीक है, 1 stands 100,000 10,000, मतलब 20,000 आ गया, ठीक है, यानी 10,000। तो इसके प्लेसेस को हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 0 है बच्चों, तो इसका अगर आप राउंड ऑफ निकालोगे, क्या निकालोगे, राउंड ऑफ 2, तो क्या होगा बच्चों, एज इट इज़ यही निकल के आ जाएगा, ठीक है, 10,000। अगर दूसरा एग्जांपल ले लो बच्चों कि हमने 3 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है। अगर इसका अगर राउंड ऑफ करते हो तो इस प्लेसेस को देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ, यहाँ 5 है तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, बाकी सभी 0 हो जाएगा। तो 3 है तो 40,000 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं 69872, तो ऊपर भी हम इसे ही देखना है बच्चों, ठीक है। तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 9 से ज़्यादा है, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे राउंड ऑफ अगर आप निकालेंगे तो राउंड ऑफ क्या होगा, 7000, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर समझ में आ गया बच्चों। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट लाख, ठीक है। अगर लाख देखना है बच्चों तो क्या करना है, 10,000 प्लेसेस को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1,25,600, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा और यही आपके एक्सरसाइज में ही है। तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को हम स्किप भी करेंगे तो आप उन्हें अच्छे से कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो 10,000 प्लेस को देखना है, तो 10,000 प्लेसेस तो ये है बच्चों। तो ये देखो 5 से कम है यानी 2 है। तो जब इनका अगर आप क्या करोगे, राउंड ऑफ निकालोगे बच्चों, तो क्या निकल के आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 0 0 0, ठीक है। चलिए अगर मान लो यहाँ पे हमें 5 दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है, 2 7 8 9, ठीक है बच्चों। इसका राउंड ऑफ निकालोगे तो इस प्लेसेस को देखोगे तो ये देखो 5 से बड़ा है तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राउंड ऑफ निकालोगे तो क्या हो गया, 600 एंड 00, राइट। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा लाख का, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 10 लाख का कर सकते हैं, करोड़ का कर सकते हैं, आप इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं एक और भी कर देता हूँ आपको। नियरेस्ट कह रहा है 10 लाख। तो जब नियरेस्ट 10 लाख होता है, राउंडिंग करना होता है बच्चों, तो उनके लिए क्या होगा, हम लाख प्लेसेस को देखेंगे, ठीक है। तो मान लो 636, ठीक है, 4 2 8 9 7, 1 stands 100,000 10,000 लाख, 10 लाख हो गए बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 लाख मतलब लाख प्लेसेस को देखेंगे। 1 stands 100,000 10,000 लाख, तो लाख प्लेसेस ये हो गया बच्चों। तो इसका राउंड ऑफ करोगे तो इसका जो राउंड, ठीक है, राउंड ऑफ करोगे बच्चों, ठीक है। तो ये 5 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, 40 लाख हो जाएगा, है ना।
क्या होगा बच्चों 40 लाख आ जाएगा हमारा रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो हमारे पास 8 है, 2 है, ठीक है, 6 2 8 9 7, तो इसे हमें देखना है। तो ये देखो 5 से लेस है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो 80 लैक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 80 लैक्स 00 एंड 000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और करके देख लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से इस चीज़ों को समझ पाओगे। 34 lakhs 25,900, राइट। तो इनका अगर राउंड ऑफ करते हैं किसका 10 लाख का, तो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों 10 लाख का प्लेसेस पे है ना, 10 लाख ही है तो लाख प्लेसेस पे देखेंगे। तो ये देखो 5 से लेस है ना, तो जब 5 से लेस होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो 3 हो जाएगा बच्चों, 30 लाख हो जाएगा 00 एंड आफ्टर 30। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया बच्चों। अब इनके क्या करेंगे, एस्टिमेट करके हम देखेंगे। ठीक है, एस्टिमेट करके देखेंगे कि सम कैसे हम निकालते हैं, ठीक है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, एंड प्रोडक्ट कैसे करते हैं, और डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, अभी यूज करेंगे और आपके एक्सरसाइज क्या होगा, इससे कवर हो जाएगा बच्चों। टू एस्टिमेट द सम, या सम को बच्चों या ऐड कहो, है ना, अगर इस तरीके से कहते हैं सम ऐड जो भी कहते हैं तो आप इनको समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें एक जनरल रूल लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, जनरल, GENERAL, जनरल रूल लगा करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जनरल मतलब क्या होगा, एक सामान्य रूल लगा करके आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अब पीछे देखा है बच्चे कॉन्सेप्ट में कि 10 प्लेसेस का निकालना हो, 100 प्लेसेस का निकालना हो, या 1000 प्लेसेस का निकालना हो, या 10,000 प्लेसेस का निकालना हो, या लाख प्लेसेस का निकालना हो, या 10 लाख का निकालना हो, या करोड़ का, जो भी आप निकालेंगे उसमें से क्या करना है, एक जनरल रूल ले लेना है, राइट। तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट है तो हम क्या लेंगे, 100 प्लेसेस का रूल ले करके करते। आप चाहे तो 10 प्लेसेस का भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें 2 ही प्लेसेस लगेगा, या तो 10 प्लेसेस लगेगा या 100 प्लेसेस लगेगा। ठीक है, तो इजी बनाने के लिए हम 100 प्लेस ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो इसका 100 प्लेसेस का क्या करते हैं, नेरेस्ट, NEAREST, नेरेस्ट 100, HUNDRED 100 ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो जब 100 लेते हैं तो 10 प्लेसेस का देखते हैं, तो इनका जब अगर आप राउंड ऑफ निकालोगे बच्चों तो वो क्या निकल के आ जाएगा 700। ठीक है, और जब इनका राउंड ऑफ निकालोगे बच्चों तो यहाँ पे 9 है ना, तो 9 क्या होगा, 5 से बड़ा है तो ये 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 1000। ठीक है, तो हमें इसे क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एस्टिमेटेड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1700, मतलब ये इसके क्या हो गए, आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है बच्चों, तो साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी समझ में आ जाएगा। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको और लेके दिखाता हूँ। मान लो 3 है, 5 है, 2 है और प्लस 6 2 8 है बच्चों। तो इसका अगर हमें राउंड ऑफ निकालना है, एस्टिमेटिंग ऐड निकालना है। ठीक है, एस्टिमेट ये हो गया है, बिफोर ऐड तो आपको पता ही है बच्चों। ठीक है, तो चलो 3 5 2 का अगर नियरेस्ट 100 देखते हैं तो ये क्या होगा बच्चों, इसका जो होगा वो 400 निकल के आ जाएगा। और इसका जो निकालेंगे बच्चों वो 6 to 8 का, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 600 हो जाएगा। और दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 निकल के आ जाएगा, है ना। ये क्या होगा, एस्टिमेटेड। ठीक है, एस्टिमेटेड ऐड निकल के आ जाएगा 1000। तो आई होप आपको इनका ऐड समझ में आ गया। एस्टिमेट करके कैसे हम ऐड करते हैं, हमने यहाँ पे 100 नियरेस्ट लिया है, आप चाहे तो 10 करेंगे तो आंसर्स अलग हो जाएगा बच्चों, आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो वो आंसर्स में चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, तो आप वो देख लेना आपको क्वेश्चन में किस तरीके से कह रहा है। अगर जनरल रूल कह रहा है तो आप कोई भी रूल लगा करके कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनका डिफरेंस देखते हैं बच्चों। तो डिफरेंस में देखो कह रहा है टू एस्टिमेट द डिफरेंस, सेम करना है बच्चों, इन्हें एस्टिमेट कर देना है जनरल रूल से, या फिर आपको स्पेसिफिक रूल लगाते हो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। बट इसमें 2 ही रूल लगेगा, या तो 10 प्लेसेस का लगेगा बच्चों या 100 प्लेसेस का लगेगा। ठीक है, तो चलिए इनको हम 100 प्लेस को ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो 794 का जब 100 प्लेसेस का निकालेंगे तो बच्चों 10 प्लेसेस को देखते हैं, तो यहाँ पे 9 है तो 5 से बड़ा है वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा, ये क्या होगा बच्चों 800 हो जाएगा। ठीक है, और 314 है, इनका जब राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 है मतलब 5 से कम है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा,
तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एस्टीमेटेड अगर करेंगे तो 8 में से क्या करेंगे बच्चों, अगर 3 लेस करते तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, 500 आ जाएगा। तो 500 आपका क्या होगा, आंसर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन लेकर के हम आपको दिखाते हैं। 5 हो गया बच्चों, 6 2 और माइनस हमने ले लिया 8 1 2, है ना। अब इनका करोगे बच्चों 5 6 2 का राउंड ऑफ निकालोगे तो यहाँ पे 10 प्लेसेस को देखोगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 और नियरेस्ट को कंसिडर्ड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, 600 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे 800 राइट। जब इनका राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, 800 हो जाएगा। जब इनको अगर आप लेस करेंगे तो ये बड़ा वैल्यूज़ है तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 200 आ जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। क्यों आया माइनस का बच्चों, क्योंकि हमारे पास जो है 600 में से हमने -800 में से हमने 600 लेस किया तो माइनस का 200 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। हम एक्सरसाइज आपको नहीं करवाएंगे क्योंकि उन्हीं का ये एग्जाम्पल्स हमने लिया है, जिससे कि आपको एक साथ दोनों चीज़ मैं आपको समझा सकूं और आपका टाइम को बचा सकूं, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला कह रहा है टू प्रोडक्ट, है ना, टू एस्टिमेट प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई करना। मतलब एस्टिमेट करके क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चों हम 100 का ही नियरेस्ट लगाएंगे, आप चाहे तो 10 का भी लगा सकते हो, ठीक है। 100 ईजी होगा इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। या जनरल रूल में कोई भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर इसका आप नियरेस्ट करोगे बच्चों, ठीक है, तो 10 प्लेसेस को देखोगे, 10 प्लेसेस क्या है, 5 से बड़ा है तो इसमें क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो 5 7 8 इनका नियरेस्ट निकालोगे 100 का तो ये 600 हो जाएगा बच्चों। और जब 1 6 1 का नियरेस्ट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। जब इनको प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट करोगे बच्चों तो 600 इंटू क्या हो गया, 200, तो 6 2 क्या होगा बच्चों, 12 हो जाएगा और यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इनकी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपके जो एक्सरसाइज है बच्चों, एनसीईआरटी का जो 6 क्लास के जो बुक्स है बच्चों एनसीईआरटी का, ठीक है, 1.3 का जो एक्सरसाइज है वो प्रोडक्ट तक का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर भी मैं आपको डिवाइड का भी कॉन्सेप्ट करा देता हूँ, जिससे कि अगर कोई आपसे पूछता है या फिर आपको 8 क्लास के बच्चे 7 क्लास के बच्चे आपको कहता है तो आप उनको सॉल्व करके बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम डिवाइड का भी रूल को समझ लेते हैं, एस्टिमेट डिवाइड का। टू एस्टिमेट डिवाइड, तो एस्टिमेट डिवाइड क्या करना है, तो इनको हमें एस्टिमेट करके डिवाइड कर देना है। तो इसका भी नियरेस्ट हम 100 को ही देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो 9 3 2 इनका अगर नियरेस्ट करते हैं तो ये देखो 5 से लेस है तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब 900 आ जाएगा, ठीक है। 268 देखो यहाँ 5 से बड़ा है तो इसका नियरेस्ट निकालेंगे तो क्या होगा, 300 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसे क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 900 में क्या करेंगे, 300 से अगर तो आपका जो है एस्टिमेटेड हो जाएगा, एस्टिमेटेड, राइट। एस्टिमेटेड क्या हो जाएगा बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो हमारे जो चैनल है बच्चों, यूट्यूब चैनल, ये 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक के वीडियोस हम अपलोड करते हैं फिजिक्स और मैथ का, ठीक है। तो जो भी आपके रिलेशन में हो, जानकार हो बच्चों, अगर जिनको 6 to 12th के मैथ का क्लासेस के बच्चे हैं तो आप उन्हें ये चैनल को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर वीडियोस पसंद आया तो वीडियोस को लाइक करो और कमेंट करना तो भूलना नहीं बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।